आज का बेटा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं रे बेटा इसे? आसन्न कोण कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है वो बता रहा हूं। अब देखो रे बेटा, एक ये एंगल है, ये ये भी एक और एंगल यहीं पे बना दो, ये है और ये है वर्टेक्स। ठीक है रे बेटा। अब जो ये एंगल है बेटा, एक एंगल ये बना है और ये एंगल बना है। इस एंगल का नाम अगर आप बता सको तो बता दो। चलो, एंगल बीओसी एओसी एओसी। ठीक है ना रे बेटा। अच्छा, इस एंगल का नाम अगर आप बता सको तो? एओबी एओबी। ये जो बीच में जो होता है ना वो उसका वर्टेक्स होता है बेटा। वर्टेक्स मतलब उसका शीर्ष शिखर होता है। ठीक है रे बेटा। तो दोनों एंगल का वर्टेक्स देखना क्या है बेटा? ओ है। ये रहा इसका वर्टेक्स और ये रहा इसका वर्टेक्स। दोनों एंगल का वर्टेक्स ऊपर है। इसमें किसी को दिक्कत है बेटा? बोलो भाई। नो सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं, ये हट गया, तो एक ही एंगल हो जाएगा रे बेटा। एंगल क्या हो जाएगा रे बेटा? बीओसी। हाँ या ना? लेकिन जो ही बेटा ये हो गया, ये दो एंगल हो गया रे बेटा। बोलो भाई। यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ सर। इसे दो एंगल में बांटने वाला दो है कि नहीं है ना जी? यस सर। अच्छा, यही दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो उसके लिए कंडीशन नंबर 1, दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए। वर्टेक्स सेम होना चाहिए और एक साइड, एक उस एंगल का एक आर्म, भुजा, साइड कॉमन होना चाहिए। देख, ये जो साइड है इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है। दोनों में है रे बेटा, है कि नहीं है? हाँ यस सर। सर। तो इसका कंडीशन 2 हुआ बेटा। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, इसका जो शीर्ष हो रही बेटा वो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और जो साइड होना चाहिए, वन साइड, ये क्या होना चाहिए बेटा? कॉमन। बस एडजेसेंट एंगल को यही कंडीशन है जो उसको डेफिनेशन को पूरा कर देता है। डेफिनेशन ये बना बेटा है, ऐसे दो एंगल जिनका वर्टेक्स सेम समान और एक भुजा कॉमन, और एक भुजा क्या हो बेटा? कॉमन। those two angles whose vertices are same and one side is common called adjacent angle of each other। ऐसे दो कोण जिनका शिखर समान हो, फिर समान और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, अरे बेटा, से हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आई हो बेटा? ठीक है क्या सर लाइन सेंटर में से जानी चाहिए बेटा? बस दोनों एंगल सेम होने चाहिए ना। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, कोई जरूरी नहीं है ना। ना, ये लो, ये भी एडजेसेंट है। दोनों का वर्टेक्स सेम हो गया और वन साइड कॉमन हो गया। अब इसमें कई एडजेसेंट एंगल है बेटा, देख लिया। अब एक और बता देता हूँ। अभी तो ये दोनों बोला था कि एडजेसेंट एंगल है क्योंकि वर्टेक्स सेम है, वन साइड कॉमन है। अब दूसरा देख लो, ये एंगल, ये दिख रहा है ना बेटा, ये एंगल और ये पूरा एंगल भी एडजेसेंट एंगल। क्यों? वो दोनों कंडीशन पूरा करता है। इस एंगल का भी वर्टेक्स ये है और इस बड़े वाले एंगल का भी वर्टेक्स ये है और ये साइड दोनों में कॉमन है। देख, छोटे में भी बड़े में भी, है कि नहीं है? यस सर। है बेटा। तो ये भी और भी हो सकता है। देख, ये छोटा वाला एंगल दिख रहा होगा, ये छोटा वाला एंगल, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है और बड़े वाला एंगल
देख रहा है रे बेटा, इसका भी वर्टेक्स यहाँ पे Yes, sir. और ये साइड इसमें कॉमन हो गया, तो ये भी एडजेसेंट एंगल हो गया, हाँ या ना? बोल बेटा, हाँ सर। Yes, sir. ये तुम्हारा एडजेसेंट एंगल हो गया कंप्लीट। ये इसका अंग्रेजी में एक ही नाम है, हिंदी में ये दोनों नाम से बोला जाता है बेटा, कोटि पूरक कोण या फिर बेटा केवल पूरक कोण बोला जाता है। इसका डेफिनेशन ये है बेटा, जिनका योगफल 90 डिग्री हो एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं। कैसे? आप जरा ध्यान दो बेटा, अब ये एंगल है, इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री है और दूसरा एंगल है, ठीक है रे बेटा, इसकी वैल्यू 50 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना हो गया रे बेटा? 90 डिग्री। 90। तो ये दोनों, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, समझ में आ रहा है बेटा? तो जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है उसे 90 में से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? अब जैसे मेरे को बोल देगा कि आप 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल, है ना बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री 80। एंगल, तो इसको क्या करेंगे? 90 माइनस 70। 70। किसी को दिक्कत है रे बेटा? बोलते रहोगे, नो सबके समझ में आ रहा है बेटा? No, sir. हाँ सर। 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30 इक्वल टू कितना रे बेटा? 60। 60। हाँ या ना? बोलते रहो भाई, हाँ सर। Yes, सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है रे बेटा? यस सर। अब यहाँ पर Yes, sir. अगर मैं ये बोल दूं ये एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है रे बेटा? ये लिखा, हिंदी है, एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, उस कोण का मान ज्ञात करें। अगर मैं मान लूं बेटा वो जो एंगल है जो पूछ रखा है थीटा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा रे बेटा? 90 माइनस, हाँ या ना? बोलो यस भाई, सर। थीटा है और ये 90 माइनस, ओके रे बेटा? अब इन्होंने क्या कहा है जरा सुनो, एन एंगल इज, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 2 गुना है, मतलब इसके 2 गुने के बराबर। ये जो एंगल है, बोला एन एंगल इज डबल, ये डबल है किसका? अपने कॉम्प्लीमेंट्री का। तो ये नहीं बता, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री इसके 2 गुने, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री का 2 गुना, तो कॉम्प्लीमेंट्री का भी देखा है ना, डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का ट्वाइस है, इसको 2 गुना कर दिया। अब बेटा रहे इसका ऐसा करना, थीटा इक्वल टू यहाँ पर 180 180 माइनस 230। हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू में कितना रहेगा? 60, 60। है ना? बोलो भाई। यस। अच्छा, ये थीटा हो गया। अब ये तुम्हारा हो गया 60 डिग्री और ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। कौन सा जवाब होगा? 60 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा? क्योंकि ऑप्शन में 30 डिग्री भी लिखा मिलेगा बेटा, ठीक है रे बेटा, और 60 डिग्री भी लिखा मिलेगा, तो जवाब तुम्हारा क्या होगा? आपने उस एंगल को थीटा माना, थीटा वाला तुम्हारा जवाब, ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसका एक यही नाम, संपूरक सप्लीमेंट्री, ठीक है रे बेटा? अब मान लो बेटा ये दे रखा है 100 दे रखा है ये 80 का सम हो गया कितना बेटा? 180। सप्लीमेंट्री का डेफिनेशन भी यही होता है, ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 180 डिग्री, 80 डिग्री। अब एक दो एग्जांपल बेटा, चलो अब ये 50 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। 130।
180 माइनस 50 प्लस 50 30 मतलब 180 में से माइनस कर। अच्छा हाँ, ये 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बोलो। 110 110 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 है ना जी। अच्छी बात। अब ये 90 डिग्री का बोलो। 90 सर 90 90 अच्छा इस थीटा का बोलो। 180 माइनस 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा ये हो गया एंगल। चलो एंगल और उसका ये सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल अगर थीटा तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना रहेगा 180 माइनस। 180 माइनस थीटा। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर। अच्छा तो यहाँ पर बेटा जब ये दे रखा है तो हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है 180 माइनस थीटा और क्या है 4 टाइम्स ये Four. बोलो into 4 720 माइनस यस में सर 4 माइनस 4x और 4 थीटा इक्वल टू 720 थीटा इक्वल टू 720 बाई 5 1 डबल 144 बोलेगा फाइंड एंगल। The supplementary angle of an angle is twice of its complementary angle. मतलब किसी कोण का संपूरक कोण उसी कोण के पूरक कोण का दोगुना। ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री का दोगुना। चलो 2 से गुना करो और ये निकाल लो जी थीटा 180 माइनस थीटा ये 180। शायद क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने क्या 3 टाइम्स कर दो ट्वाइस की जगह थ्राइस कर दो 3 टाइम्स अब हो जाएगा। अब कर लो यहाँ पे 3 का होगा ये 270 माइनस में 3 थीटा। चलो जी हो करेगा थीटा माइनस में थीटा 270 माइनस में 180 और थीटा 90 थीटा इक्वल टू 40 आंसर हो गया बेटा रे 40 180 डिग्री। ठीक है ना बेटा ये रहा बेटा ये लाइन इस पर कोई दूसरी लाइन आकर के मिल गई रे बेटा ये है ए ये है बी ये ओ और ये है बेटा सी। ठीक है रे बेटा मैंने कल ही बताया था जब किसी लाइन पे तो दूसरी आके ये रे खड़ी हो जाए तो इस प्रकार से ये 2 एंगल बनेगा। ये आसन्न कोण है बेटा एडजेसेंट एंगल है। देख इस एंगल का भी वर्टेक्स ओ है और इस एंगल का भी वर्टेक्स ओ है और ये बीच में कॉमन Yes, है या sir. नहीं है बेटा है बेटा Yes, एडजेसेंट sir. एंगल। हाँ तो यस सर जब Yes, sir. हाँ हाँ जब किसी लाइन पर कोई दूसरी रेज आकर मिलती है तो इस प्रकार जो बने 2 एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको मान लूँ ए और इसको मान लूँ बी तो क्या होगा ए प्लस बी B इक्वल टू is कितना डिग्री 180 degree. 180 डिग्री हाँ या ना। अगर मान लो बेटा ये अगर ये 100 डिग्री है तो ए बी कितना होगा 80 डिग्री 80 degree. तो a प्लस बी बराबर में बेटा है 100 है सॉरी 180 डिग्री a की वैल्यू 100 दे रखा है तो 180 माइनस चलो डिग्री बराबर 180 माइनस 100 तो में 80 डिग्री। हाँ या ना क्वेश्चन में ये पहला हो गया भाई। अब इसी को थोड़ा सा और टफ करते रहते हैं ये बोलेगा x 2x प्लस में कितना बोल देगा रे बेटा 30. और हाँ 2x प्लस 30 बोल के बोलेगा x बता दो कि कितना। अब क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाता है दोनों तो इन दोनों का सम कितना होगा सर बोलो 180. सर 180 डिग्री तो 2x प्लस में 30
प्लस में x इक्वल टू में कितना ये कितना 180. ये 180 माइनस में 30 minus 30 x इक्वल divided. टू 1 हाँ या ना x Yes, इक्वल sir. कर दो भाई 50 डिग्री ये इक्वल टू सम। अब हो गया रे बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये पेपर पे पूछ चुका है जी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है शायद, हाँ यहीं से, ठीक है। क्या बोला? एंगल, मतलब दो एंगल है, एक है एंगल ए और दूसरा एंगल क्या है बेटा बी। क्या कर रहा है बेटा? फॉर्म बना क्या रहा है बेटा? लीनियर पेयर एंगल बना रहा है, मतलब दो एंगल है और लीनियर पेयर बना रहा है। अब लीनियर पेयर बनाएगा तो इसका मतलब है इन दोनों का सम कितना होगा? हाँ, ये 180. लीनियर, ये ए 180. होगा ये बी, तो लीनियर पेयर बना रहा है तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा? 180। लेकिन तुम्हें दे क्या 180. रखा है? गिवन में, लेकिन A तुम्हें minus क्या A है? B. minus B. ए माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है? 20। हाँ 20. या ना 20. सर? बी ले। Yes, sir. B. अब इसे वही एक्स और वाई वाला निकालने वाला काट दूं, 2a इक्वल टू 2A. में कितना सर? 200 Dos. ऐड कर रहा हूँ, तो a बराबर में कितना सर? So. तो b निकल जाएगा सर। Yes, sir. हाँ sir. अब क्या है, एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा अब ज्योमेट्री में, उस शब्द का नाम है बाइसेक्टर। बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, और सेक्टर मतलब विभाजन, डिवाइड। Partner. तो बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटा। हिंदी में जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बेटा, उसके लिए यह शब्द होगा सम, द्वि, भाजक। ये तीन शब्द है इसमें, सम, द्वि, भाजक। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब बांटना, बराबर दो भागों में बांटना। तो बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक का अर्थ समझ में आ गया है बेटा, या बाइसेक्टर का? Yes, sir. देखो रे बेटा, तो बाइसेक्टर है, अगर मैं इसको बेटा रे मान लो ये 80 डिग्री है, तो ये इधर 100 डिग्री होगा, ठीक है। हाँ या ना? हाँ बोलते सर. रहे ये हो। Yes, sir. Yes. अब इसका बाइसेक्टर कर दो जी, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर। ये कितने का और ये कितने का? 40 40 चाबी 40. चाबी इसका. ये 40 डिग्री का और इधर भी 40। इसका भी बाइसेक्ट 40. कर दो। 40। 20 ये 20. सॉरी ये कितना हो गया? 50 ये 100 है। 50. 50 50. हाँ 50 sorry. 50. और ये 50। अच्छा, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90. 90 Acute है. जी? 90 डिग्री का होगा Yes, ना? sir. सर भाई आप हाँ नहीं तो सर. बोलना, ये 40 है और ये 50, 90 तो होगा ही। हाँ सर. हाँ, 90 हो गया। एक और चेक करते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। दिख नहीं रहा हो, ये लो। ये है 60 डिग्री का और ये है 120 डिग्री। ये लीनियर पेयर है रे बेटा? हाँ हाँ या सर. ना? इसका Yes, sir. बाइसेक्टर बोलो जी, ये बाइसेक्टर है। 30 30. 30 30. 30 डिग्री का, इधर भी 30 का, इसका भी बाइसेक्टर। 60 50 60. 50. यार 60 60. 120 है भाई अंकल। अच्छा 60 60 सर. 60 60, ठीक है ना? ये 60। अब फिर से तुम्हें ये एंगल बतानी है। 90. कमाल हो गया, इस बार भी 90 आ गया। पता है यही क्वेश्चन उन्होंने पेपर में पूछ लिया था, और वो भी सीजीएल में पूछा था भाई। क्या पूछा था? पहले हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में बोलूंगा। उन्होंने पूछा रैखिक युग्म, बोलोगे नहीं सर? सुनोगे ध्यान से। क्वेश्चन ये बोला कि रैखिक युग्म कोनों के समद्विभाजक, रैखिक युग्म कोनों के समद्विभाजक के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? तो देख, इसका बाइसेक्टर ये
और इसका बाइसेक्टर ये, इनके बीच का एंगल कितना? 90. 90. बस ये आंसर 90। लेकिन उन्होंने 90 नहीं पूछा था, वो शब्द बोल रखा था। तो ये जो होता है ना रे बेटा, अगर 90 डिग्री है तो इसे, जब ये 90 डिग्री होता है ना, तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? लंब यानी परपेंडिकुलर। हाँ या ना? बोलो Yes, सारे। sir. तो पेपर में Yes, ये sir. पूछा था।